डर टीवी प्रेजेंटिंग साइको डेंटिस्ट। वो रात भी इंस्पेक्टर विक्रम के लिए बुरे सपने जैसी ही थी जब वो एक लड़की के मर्डर की छानबीन करने एक घर में पहुंचा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। घर के हॉल में लड़की के माता पिता चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। विक्रम की नजरें उन्हें घूरती हुई उस कमरे की तरफ गईं जहां से खून की धार बहती हुई बाहर तक आई थी। वो कमरे की तरफ गया, तभी अंदर देखकर उसकी जैसे सांसें ही रुक गईं। उसने देखा कि जमीन पर खून से लथपथ एक लड़की का कटा हुआ सिर पड़ा था। उसके धड़ के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। उसका मुंह खुला हुआ था। कातिल ने उसके पूरे दांतों को निकालकर बड़ी बेरहमी से उसके चेहरे पर कीलों की तरह ठोक दिया था। इतनी बेरहम मौत देखकर तो विक्रम जैसे कड़क पुलिस वाले की भी रूह कांप उठी। जब विक्रम ने लड़की के मां बाप से बात की तो उन्होंने बताया कि वो किसी पार्टी में गए हुए थे जब ये घटना हुई। इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं था। विक्रम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद विक्रम घर तो आ गया, पर उस भयानक मौत के सपने ने उसे सोने नहीं दिया। फिर अगले कुछ हफ्तों में ऐसी ही 4 और बेरहम हत्याएं हुई, पर इंस्पेक्टर विक्रम को अब तक कातिल के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एक बात तो साफ थी कि मरने वाली सारी लड़कियों की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। इस बात ने विक्रम की परेशानी और बढ़ा दी थी, क्योंकि उसकी भी 18 साल की एक बेटी थी जो विक्रम के ड्यूटी आने के बाद घर पर अकेली ही रहती थी। विक्रम अपनी केबिन में बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे उसकी बेटी नित्या का फोन आया। फोन पर नित्या ने कहा कि उसे आज डेंटिस्ट के पास जाना है, तो विक्रम ने नित्या को डेंटिस्ट के पास जाने की इजाजत दे दी और अपने काम में बिजी हो गया। शाम के कुछ 5 बजे थे। नित्या डेंटिस्ट के क्लिनिक पर पहुंची, पर वो क्लिनिक शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था। उसकी दीवारें पुराने खंडहर की तरह लग रही थीं। ये देख नित्या को हैरानी हुई, पर उस शहर में 2 से 3 ही डेंटल क्लिनिक्स थे जिनमें नित्या को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। इसलिए उसे शहर से थोड़ी दूर इस क्लिनिक में आना पड़ा। नित्या दरवाजे से अंदर गई। अंदर कोई भी नहीं था। हॉल में हल्का सा अंधेरा था। एक तरफ सामान बिखरा पड़ा था और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। नित्या डॉक्टर को आवाज लगाती हुई एक कमरे की तरफ जाने लगी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वो जब उस कमरे में पहुंची तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। वहां बस एक पुरानी सी डेंटल चेयर और कुछ डेंटल टूल्स रखे हुए थे। वहां किसी को ना पाकर नित्या वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी उसे दरवाजे से कोई अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख नित्या घबरा गई। वो लगभग 60 साल का एक बूढ़ा था जिसके हाथ में एक हथौड़ी थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी, जिसे देख नित्या डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी वो आदमी नित्या के पास आ गया। उसने भारी आवाज में कहा, कहो क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे लगा ये डेंटल क्लिनिक है, इसलिए मैं यहां आ गई। ये कहकर नित्या जाने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये एक डेंटल क्लिनिक ही है और मैं डॉक्टर धनंजय हूं। मेरी क्लिनिक में ज्यादा पेशेंट नहीं आते, इसलिए खाली समय में मैं कारपेंट्री भी करता हूं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? ये सुनकर नित्या को थोड़ी राहत मिली। उसने डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई और जाकर डेंटल चेयर पर बैठ गई। तभी अचानक डॉक्टर ने आकर उसके हाथ चेयर से बांध दिए। नित्या घबरा गई। डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं?
आपने मेरे हाथ क्यों बांधे? नित्या घबराते हुए बोली, तुम घबराओ मत, मैं जो ट्रीटमेंट करने वाला हूं उसमें थोड़ा दर्द होगा। अगर तुम्हारे हाथ खुले रहेंगे तो मुझे तुम्हारा इलाज करने में परेशानी होगी, बात को समझो, डॉक्टर ने कहा। देखिए डॉक्टर, मुझे खोलिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, नित्या चिढ़ते हुए बोली। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से से बोला, चुप करो, एक बार मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूं फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुन नित्या डर के मारे चुप हो गई। तभी उसने देखा वो डॉक्टर आईने के पास खड़ा बेसिन में अपने हाथ धो रहा था। इतने में उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। तभी उसका चेहरा देख नित्या डर के मारे कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिससे उसके बड़े से जबड़े बाहर दिखाई दे रहे थे। इतने में वो डॉक्टर नित्या की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया। उसे देख नित्या की जैसे जान में जान आ गई, क्योंकि वो नित्या का बॉयफ्रेंड विशाल था। उसने नित्या की रस्सियां खोल दी। विशाल भी डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा था और अक्सर उस क्लिनिक में ट्रेनिंग के लिए आया करता था। इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम को कातिल के बारे में एक बड़ा सुराग हाथ लग गया था। उन्हें पता लग गया था कि वो सारी लड़कियां जिनकी मौत हुई थी वो सब डॉक्टर धनंजय की ही पेशेंट्स थी। अब विक्रम को पूरा यकीन हो चुका था कि डॉक्टर धनंजय ने ही वो सारी हत्याएं की हैं। विक्रम ने सारे पुलिस वालों को डॉक्टर की तलाश में लगा दिया, पर इस बीच वो एक बात भूल गया था कि नित्या भी डॉक्टर धनंजय के क्लिनिक में आई थी और वो इस वक्त घर पर अकेली है। पर नित्या तो घर पर बैठी बेसब्र हुई जा रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसका बॉयफ्रेंड विशाल उससे मिलने आने वाला था। उसने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। घर की सारी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ टीवी की हल्की रोशनी आ रही थी। नित्या सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया। वो धीरे धीरे नित्या की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे से नित्या के गले में एक नेकलेस पहना दिया। नित्या समझ गई कि वो विशाल ही है, पर जब उसने नेकलेस को छू कर देखा तो उसके हाथ कांप उठे, क्योंकि वो इंसानी दांतों का बना नेकलेस था। नित्या घबराकर जैसे ही पीछे पलटी, तभी उस आदमी ने डंडे से नित्या के सिर पर वार कर दिया, जिससे नित्या बेहोश हो गई। वो जैसे ही नित्या को मारने वाला था, तभी पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत उस आदमी को धर दबोचा। वो आदमी और कोई नहीं, विशाल ही था। विशाल ने ही सारे कत्ल किए थे। डॉक्टर को पता चल चुका था कि विशाल ही कातिल है, इसलिए विशाल ने उन्हें बंदी बना लिया। विशाल एक साइकोपैथ था, जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी बेरहमी से हत्या किया करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और नित्या की जान बचा ली। अब तो दोस्तों, डेंटिस्ट के पास जाने में भी डर लगेगा। अगर आप बचपन में डेंटिस्ट से डरते थे तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट सेक्शन में एक हार्ट लीव करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी बस डरते रहें डर टीवी पर।